So I'm very excited today आज मैं बहुत उत्साहित हूँ because I want to talk to you about the Holy Spirit. क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ। You're not excited, it's okay. आप उत्साहित नहीं हो तो भी चलेगा। I am very excited मैं तो बहुत उत्साहित हूँ because there was a time I never understood who is this Holy Spirit. क्योंकि ऐसा एक समय था जहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला था कि ये पवित्र आत्मा हकीकत में है So कौन। everything was a mystery. तो सब चीजें मेरे लिए रहस्य जैसी So थी। that is why I did not succeed in life. इसीलिए जीवन में मैं सफल नहीं हो पाई थी। But when I began to understand लेकिन जब मैं समझने लग गई about the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के विषय में, my life began to change. मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। I believe your life will also change. मैं विश्वास करती हूँ आपका भी जीवन Do you बदलेगा। believe? And I'm so grateful that God lives in me. और मैं परमेश्वर को के बहुत आभारी हूँ कि प्रभु मेरे अंदर रहते Are हैं। you happy God lives inside you? क्या आप खुश हो कि प्रभु आपके अंदर रहते हैं उसके हमने लिए? कुछ भी नहीं किया वो कमाने के लिए। आमीन। हम बिल्कुल योग्य नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहते हैं। आमीन। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, that's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है 1 Corinthians 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16, do you not know क्या तुम्हें पता नहीं है that you are the temple of the Holy Spirit? कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? When I look at the mirror, जब मैं आईने में देखती हूँ, I look at the temple of God. मैं परमेश्वर के मंदिर को देखती हूँ। That is how this verse should be real for you. इस प्रकार से ये वचन आपके लिए सच्चा होना You चाहिए। want to win in life? आप जीवन में जीतना चाहते हो ना, Look at yourself as the temple of God. तो अपने आप को प्रभु के मंदिर के रूप में देखो। जिस तरह से प्रभु देखते हैं, आमीन। उस तरह से अगर देखना शुरू करोगे, तुम जीतना शुरू करोगे। आमीन। You will begin to win. आप जीतना शुरू करोगे। Jesus always spoke about his body as the temple of God. यीशु ने हमेशा जो अपने खुद के शरीर के बारे में प्रभु के मंदिर के विषय में कहा है, So when you look at the mirror, ताकि जब आप भी आईना देखो, you should say, आपने कहना चाहिए हाँ यहाँ पे मंदिर खड़ा है। आमीन। Can I hear an amen? जब मैं एक बार गिर गई थी ना और मुझे हाथ पे लगा था ना, तो मैंने प्रभु को कहा मंदिर को चोट लगी है थोड़ा मरहम पट्टी कर दो। Because we are the temple of God. क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। God lives inside you. प्रभु आपके अंदर रहते हैं। And can I tell you, God will take care of this temple. मैं आपको बताऊं, प्रभु इस मंदिर को संभालेंगे। मुझे जब वो प्रकाशन मिला ना, इतना अच्छा लगा। वाह, मैंने कहा प्रभु ये बहुत दुख रहा है, हाथ मुड़ भी नहीं रहा है, बहुत चोट लगी है मंदिर को, मंदिर का एक विंग काम नहीं कर रहा है। एक पंख काम नहीं कर रहा है। And the Lord healed me. और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। God is so kind. प्रभु बहुत दयालु है। आज बोलो तुम मंदिर हो। Yeah, if you have received Jesus, यदि आपने यीशु को ग्रहण किया तो John 14:16, यूहन्ना 14:16, Jesus said, यीशु ने कहा this Holy Spirit will never leave you. ये पवित्र आत्मा तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। You know that means, उसका मतलब क्या है? I am never going to be lonely. इसका अर्थ मैं कभी अकेला नहीं रहने वाला हूँ। Come on. You will never be lonely in life. आप जीवन में कभी अकेले नहीं होंगे, Because he is never going to leave you. क्योंकि वो आपको कभी छोड़ने नहीं वाले। All relationships will finish. सारे रिश्ते खत्म हो But he जाएंगे, will never leave you. लेकिन वो आपको कभी He छोड़ेंगे will नहीं। be with you forever. वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए Can रहेंगे। I hear an amen? बाजू को बोलो वो अकेलेपन के दिन गए, अभी गए। हाँ, वो अकेलापन, वो बेचारापन, it's all gone. वो सब चलेगा। All you young people, you know, I want a boyfriend because I'm feeling very lonely. और तुम सब जवान लोग, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए क्योंकि मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ। You have the Holy Spirit inside you. Come on. आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं And I mean, He's more than enough for you. और वो आपके लिए काफी है। Right time, God will give you a good husband, a good wife. सही समय पर प्रभु आपको जो है अच्छा पति या पत्नी देंगे। So, you know, there are many things to talk about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, it's like that. But I want to talk to you foundation thing about the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में जो मुख्य बात है, बुनियादी बात है, उसके बारे में बात John करना चाहता हूँ। 14:16, Jesus said, यूहन्ना 14:16 में I यीशु will ने कहा, ask the Father, मैं पिता से कहूंगा Father will give you. और पिता आपको देंगे। So write down why Father has given us the Holy Spirit. तो लिखिए पिता ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिए Yeah, है। write down for fellowship. लिखिए संगति करने के लिए। 2 Corinthians 13:14, दूसरा कुरिन्थियों 13:14, Paul is blessing the church. पौलुस जो कलीसिया को आशीष दे रहा है, May the grace of the Lord Jesus be with you. तो वो कहता है होने तो यीशु का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। The love of God, परमेश्वर का प्रेम, that is God the Father. जो परमेश्वर पिता खुद है, So Jesus brought grace. तो यीशु ने अनुग्रह लाया, Father brought love. पिता ने प्रेम लाया। What did the Holy Spirit bring? पवित्र आत्मा क्या लाते हैं? The fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति ले आते हैं। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हमारे साथ वो संगति कर सके। आमीन। Amen. See,
आई डोंट नो तुम्हारे दिल में कैसा है। मैं जब कोई बड़े बड़े लोगों को देखती हूँ ना, और मुझे तो सिर्फ प्रभु में जो बड़े लोग होते हैं ना, वो लालच आता है ना, इनके साथ थोड़ा चाय पीने मिलेगा कितना अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हो ना, प्रभु में बड़े बड़े लोगों के साथ थोड़ा चाय पीने मिले तो चाय पीते पीछे कुछ इधर भी आ जाएगा, यू नो। सो आई एम ऑलवेज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो मैं उसके लिए हमेशा बहुत उत्साहित होती हूँ। आई मीन तुम सोचो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ संगति करने के लिए भेजे गए हैं। आमेन। Amen, to fellowship with you. आपके साथ संगति करने के लिए। Fellowship. Let's talk about तो fellowship. आइए संगति के बारे में बात करें। Okay, so that word fellowship means koinonia. तो वो शब्द है संगति का मतलब क्वेनोनिया। इसका मतलब है fellowship. इसका अर्थ है संगति। It means intimacy. इसका अर्थ है घनिष्ठता। बाजू बोलो, पवित्र आत्मा रोज तुम्हारे साथ चाय पीना चाहते हैं, है ना। रोज बैठकर तुम कुछ बोलो, वो कुछ बोले। Can I hear an amen? Amen. Yeah, he wants fellowship. वो चाहते हैं संगति He करना। wants intimacy. वो घनिष्ठता चाहते And हैं। not only that, और इतना ही नहीं, partnership. Come on. सहभागिता। So this year ना, तो इस साल yeah, it's about flowing ना, flow. ये बहने के बारे में है ना। फ्लो। सब लोग बोलो बहना, किस कहाँ बहना है? पवित्र आत्मा के साथ। आमेन। Yeah, the one who lives inside. जो अंदर रहते हैं, The one who has been sent to fellowship with us. जिन्हें भेजा गया हमारे साथ संगति करने के लिए। This year you should learn. इस साल आपने सीखना है And you should not hurt him, okay? और आपने उन्हें जो चोट नहीं पहुंचाना है। Yeah, Ephesians 4:30 says, इफिसियों 4:30 कहता don't है, grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। I really pray that we will learn. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि हम कि सीखेंगे। कोई तो हमारे अंदर है। आमेन। I am weak. मैं कमजोर हूँ। I used to be more weak before. पहले और ज्यादा कमजोर हुआ करती थी। Very weak. बहुत कमजोर। सो जब पास्टर पवित्र आत्मा के ऊपर सिखाते थे ना, पास्टर विजय, मुझे बहुत अंदर बेचैनी होती थी, क्योंकि वो एक एक चीज क्या बोलते थे ना, यही, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो मैं सोचती कैसे शोकित होते हैं? नहीं, जिस तरह से तुम दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हो वैसे पवित्र आत्मा शोकित होते हैं। And that used to really hit me like that. और वो चीज मुझे बहुत जो है मुझ पर हमला करती थी। अरे ये नहीं होगा, मतलब पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है, मतलब लोगों से प्यार करना पड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब शांति में रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, मतलब नो झगड़ा। अरे नहीं। बाप रे, समझ रहे हैं ना। आई नो हम में से कुछ कुछ एकदम झगड़ा का तो वाह, वो तो हमारा अधिकार है। आमीन मत बोलना, समझ रहे हो। I was also like that. मैं भी वैसी ही थी। Yeah, I will fight for my right. मैं मेरे हक के लिए लड़ूंगी। You know, झगड़ा इधर झगड़ा उधर झगड़ा, शांति नहीं, मन में आया बोलने का। I was also like that. मैं भी वैसे थी। Believer, विश्वासी, but no change. लेकिन बदलाव नहीं था। लेकिन और जब भी पास्टर प्रचार करते थे ना, उनको शोकित मत करो, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। मैं चाहती थी कि पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल करे। Do you want God to use you? आप चाहते हो प्रभु आपका इस्तेमाल Come on, how करे? many of you really, कितने लोग चाहते हैं सच में? I also wanted. मैं भी चाहती थी। बट ये बहुत मुश्किल था। मैंने बोला प्रभु, ये आपको तो दुखी दुखी आप हमेशा मेरे अंदर। बट आई सेड लॉर्ड, आई वांट टू चेंज। लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं बदलना विल चाहती यू हूँ। प्लीज हेल्प मी? क्या कृपा करके आप मेरी मदद आई डोंट करोगे? वांट टू ग्रीव यू। मैं आपको शोकित नहीं करना चाहती। कुछ भी हो जाए, कोई ये मांग रहा है तू ये भी लेके जा, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा को खुश रखना है बाबा। Amen. मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे वो संगति चाहिए, वो कनेक्शन बिल्कुल कटना नहीं चाहिए। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? सो फॉर दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो छोड़ना पड़ता है, चाहिए तो छोड़ना पड़ता है। हाँ, नहीं मुझे ये भी चाहिए, हक भी चाहिए, झगड़ा भी चाहिए, तो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा दुखी होंगे ना, वो तुम्हारे द्वारा नहीं बह सकते। यस। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. दिस ईयर वी हैव टू लर्न। इस साल हमने सीखना है। छोड़ देने का। छोड़ नहीं पास्टर, ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं, करने देना, प्रभु देख रहा है ना। कम ऑन, प्रभु देख रहे हैं। You keep the Holy Spirit happy. आप पवित्र आत्मा को खुश रखो। So करेंगे। now let me talk to you. How did Jesus introduce the Holy Spirit? अभी मुझे आपको ये बताने दो, यीशु ने पवित्र आत्मा का परिचय कैसे किया। John 7 verse 38. यूहन्ना 7 में So 38। Jesus is introducing the Holy Spirit. तो यीशु जो है पवित्र आत्मा का परिचय करा रहे हैं। लोग जानते नहीं है पवित्र आत्मा कौन है, लेकिन यहूदी लोगों को यीशु बता रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। Jesus cried out, यीशु ने जो आवाज if उठाई, anyone is thirsty, उसने कहा कि यदि कोई प्यासा है let him come to me and drink. वो मेरे पास आए और पिए। सब बोलो पीना है, वो वाला छोड़ देना है और ये वाला पीना है यीशु के नाम में।
हाँ, okay. Whoever is thirsty, जो कोई भी प्यासा है you should come to me and drink. उसने मेरे पास आकर पीना है। Verse 38 says, वचन 38 कहता he है, who believes in me, जो मुझ में विश्वास करे, as the scripture has said, जैसे वचन ने कहा है, out of his heart. उसके हृदय के सब अंदर बोलो से, अंदर से, बाजू आके बोलो अंदर से जीवित जल की नदियां बहेगी। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Okay, now let me help you. अभी मुझे आपकी मदद करने Write दो। down number 1. लिखिए पहला नंबर, Thirsty. प्यासा। Yeah, लिख लो प्यासा। Thirst is very important. प्यास बहुत महत्व की है। Okay, what is thirsty, you know? ये प्यासा होने का मतलब क्या पता? Something tells you inside के कुछ सूख रहा है। अंदर Come on. कुछ कहता है आपको कि कुछ सूख रहा कुछ है। सूख रहा है अंदर ना, सूखा चल रहा है, अच्छा नहीं है, सूखा चल रहा है, कुछ डालो अंदर। Yes. Yeah, so that is thirst. तो उसे प्यास कहते And हैं। Jesus is saying, और यीशु कह रहे if हैं, anyone is thirsty. यदि कोई प्यासा है, Now Jesus is talking to people यीशु लोगों से बात कर रहे हैं who are actually empty. जो हकीकत में खाली है। Praise God. सब खाली लोगों के लिए मदद है। आमेन, Amen. सब सूखे लोगों के लिए मदद है। Can I hear an amen? You don't have to live in that सूखा। आपको सूखेपन में जीने की जरूरत नहीं है। So you know what has happened here पता है actually? यहाँ पर क्या हुआ है? Jesus is saying somebody has to be thirsty. यीशु ने कहा कि किसी ने तो प्यासा होना है। Okay, so what is actually happening? There is a feast, there is a festival going on. तो वहाँ पर एक जो है उत्सव चल रहा है, Yeah, त्योहार, पर्व चल रहा है। पर्व ना, त्योहार इस पर्व, या सब लोग बोलो त्योहार चल रहा है, पर्व। So this festival is very important. तो ये जो त्योहार है बहुत महत्व का All है। those who are writing, write down. It's called the Feast of Tabernacles. जितने भी लोग लिख रहे हैं तो लिखिए वहाँ पर तंबू का पर्व, Yeah, Feast of Tabernacles. तंबू का पर्व। ये 7 दिन चलता था और 8वां दिन है ना, बहुत महत्व का दिन था, धन्यवाद का दिन था। आमेन। राइट तो 7 दिन ना इजराइल के लोगों को क्या कहा गया था पता है? प्रभु ने आज्ञा दी थी, तुम सब कितने भी बड़ा घर तुमने बनाया ना, तुम घर के बाहर आओगे, एक तंबू बांधोगे, या विथ ट्री, यू नो द लीव्स एंड ऑल दैट, पेड़ के पत्तों के द्वारा, वो सब के द्वारा एक थोड़ा सा ऐसा झोपड़ा जैसा बांधोगे और तुम 7 दिन उधर रहने वाले हो। You know why? पता है क्यों? Because I want you to remember. क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम याद करो, 40 years I took care of you. 40 साल मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, I took care of you. मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। Can I hear an amen? Amen. तुम्हारे पास घर नहीं था, लेकिन मैं ही तुम्हारा घर था। आमेन। Come on, I love this. जब भी हम भी every 11 months we also used to shift. हर 11 महीने में हमको घर बदलना पड़ता था। Every 22 months. हर 22 महीने में। कभी कभी बोलते थे 3 साल का बनाओ ना बाबा, कितनी बार एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर। मैं भी बोलती थी, हे प्रभु ये क्या है? I like it, you know. I think in Psalm 90 and verse 1, NLT if you give me. भजन संहिता 90 अध्याय वचन 1। You know, Moses says, मूसा कहता है, through all the generations you have been our home. सारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आप हमारा घर बने रहे हो। जब मैंने ये पढ़ा ना, अरे बाप रे, मेरे पास तो घर है। आमेन। हालेलुया, मेरे पास तो घर है। इतने सालों से घर था। किसी ने मुझे पूछा कैसा लग रहा है पास्टर घर आके? मेरे पास तो सालों से घर है। आमेन। परमेश्वर मेरा घर है, Amen. परमेश्वर मेरी छत है। That is what Moses said. मूसा वही कहता है, You have always been our home. आप हमेशा हमारे घर बनकर रहे हो। Can I hear an amen? So what the children of Israel had to do? तो इजराइल के बच्चों को क्या ईंट करना था? पत्थर के घर से बाहर आकर ऐसे तंबू में रहना था, ताकि उनको याद रहे कि सच में हमारा घर हमारा प्रभु ही है। Amen. Amen. And 7 days और 7 there दिन was a procession. एक जो जुलूस निकलता था। You know, एक बहुत सारी भीड़। So what they एकदम खुशी का माहौल था। What they will do? वो क्या करते थे? The priest will be there. याजक वहाँ होंगे। So there used to be a big procession. तो बहुत बड़ी भीड़ का जुलूस निकलता ये था। लोग ना सोने का ऐसा घड़ा लेते थे और एक पूल था, पूल एक पूल तालाब, कुंड में से वो पानी भरते थे और खुशी खुशी प्रभु के मंदिर में जाते थे। Yes. आमेन। गाते गाते, ये थोड़ा सा ऐसे हाथ हिलाते हुए गाते गाते। Isaiah 12 verse 3, यशायाह 12 अध्याय वचन 3। and they used to sing this song. और वो ये गीत गाते थे। क्या गीत गा रहे पता है? आनंद से तुम वो कुएं जिसका नाम है उद्धार, वाह, उद्धार के कुएं से तुम पानी निकालोगे। आमेन। So they will come, you know. तो आएंगे 7 दिन वो पानी लेकर आएंगे। आइए मेरे पीछे पीछे आइए। और वो लोग खुशी खुशी आनंद मनाते हुए, ये गीत गाते हुए कि परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारा उद्धार हुआ है और हम आनंद से भर गए। मंदिर तक आते थे, पानी जो था ना
वो वेदी के ऊपर उंडेलते थे, या वेदी के ऊपर उंडेलते थे और ये सब लोग जश्न मना रहे थे, हैप्पी, या हैप्पी, ओके। दिस इज देयर ट्रेडिशन विच दे वर डूइंग। ये उनकी रीति थी, ऐसा वो करते थे। सब लोग यहाँ तक मेरे साथ है? कितने दिन करते थे ये? 7 दिन। वेरी गुड। अभी पीछे 8वां दिन, 8th डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां दिन बहुत महत्व का है। John 7:37. यूहन्ना 7:37 Yeah, it says वचन कहता on है, the last day, the great day. आखिरी दिन जो महान दिन है। हाँ, महान दिन मतलब 8वां दिन। 8वां दिन भी वो लोग ऐसे जुलूस लेकर आते थे और वहां से लेकर प्रभु के घर तक आते थे और ये उंडेलता था, लेकिन इसमें पानी नहीं होता था, जानबूझ के पानी नहीं होता था और ये लोग कोई जश्न नहीं मनाते थे। सब लोग शांत हो जाते थे, सब चुप हो जाते थे, क्योंकि ये बहुत महत्व का था। They had to remember उन्हें ये याद करना होता था that only God satisfies us. कि सिर्फ प्रभु हमें तृप्त करते हैं। Only God can satisfy us. सिर्फ प्रभु हमें तृप्त कर सकते हैं। वो जो 40 साल वो लोग ने प्रभु के खिलाफ बहुत कुछ किया, जानते हो, इजराइल के लोग ने हमेशा उल्टा काम करते थे। वो उस दिन को याद करते थे कि हमने प्रभु का माना नहीं, हमारे जीवन में कोई उद्धार नहीं था, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं था। और ये घड़ा ऐसे करते थे लेकिन कोई पानी नहीं आता था। एवरीबॉडी यूज्ड टू बी क्वाइट। सब लोग शांत हो जाते अभी थे। तैयार हो? सब मेरे साथ हो? सब पिन ड्रॉप साइलेंस है। तभी यीशु उठ के आवाज उठा के कुछ कह रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी प्यासा है मेरे पास आओ। आमेन। हालेलुया। See, if you understand all this, यदि आप ये सब समझोगे, सोचो मंदिर में सब वो पूरा पर्व चल रहा है, सब शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यीशु आवाज उठाकर कह रहे हैं, अगर कोई भी प्यासा है मेरे पास आओ आमेन, और पियो। आमेन। Because no water is there. क्योंकि कोई पानी नहीं हो But सकता। who gives us water? लेकिन हमें पानी कौन देता है? Only God. सिर्फ परमेश्वर। Only God. सिर्फ परमेश्वर। Can I hear an amen? Amen. So that is why तो इसीलिए the first word I told you to write is thirsty. पहला शब्द मैंने आपको लिखने के लिए कहा वो है प्यासा। Thirst is very important. प्यास बहुत महत्व की क्या है। आप जानते हो खाने के बजाय if people don't get food, यदि लोगों को खाना नहीं मिलेगा they can survive for many days. तो भी बहुत दिन वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन पानी के बिना only few days. कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। प्यास जो है ना मार डालती है, फटाफट मार डालती है। Thirst is very important. प्यास बहुत महत्व की है। And Jesus is talking to who? और यीशु किससे बात He's कर रहे हैं? talking to people who are doing all the right things. यीशु उन लोगों से बात कर रहे जो सब सही चीजें कर जिसको रहे सही थे। वक्त पर आमेन बोलना आता है, हालेलुया बोलना आता है, हाथ उठाना आता है, लेकिन अंदर से खाली है। आमेन। हम लोग भी उधर थे एक दिन। आमेन। एक आमेन आया। We were also over there. हम भी वहां थे एक That is दिन। why when Jesus met the Samaritan woman, इसलिए जब यीशु सामरी स्त्री से मिले, कितने लोग जानते हैं सामरी स्त्री, या जिसके 5 पति थे, या 5 बार शादी टूटना, and now Jesus tells her अभी यीशु उससे कहते हैं in John 4:10, यूहन्ना 4:10 अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हें जीवित जल देता था। आमेन। हालेलुया। सब लोग बोलो पानी के बारे में है। और ये जीवित जल का मतलब क्या है? ये जो पानी तुम्हारे बॉटल में है वो जीवित जल नहीं है। जीवित जल मतलब प्रभु जो पानी देते हैं। आमेन। Amen, because that is alive. क्योंकि वो जीवित है, That has the power of God उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ to है change our life. हमारे जिंदगी बदलने के So, लिए। हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं तृप्त होने के लिए, for satisfaction, संतुष्टता के लिए, for love, प्रेम के for लिए, peace. शांति के लिए। But the truth is nobody can give it to you. लेकिन सच्चाई है कोई आपको दे नहीं Only सकता, Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। And Jesus is saying, और यीशु कह रहे He's telling that woman, वो स्त्री से कह रहे if you would ask me, यदि तूने मुझसे मांगा I होता will give you living water. तो मैं तुझे जीवित पानी दूंगा। तुम्हें पता है वो एक मुलाकात यीशु के साथ, वो सामरी स्त्री की मुलाकात, उसका पूरा जीवन बदल गया। आमेन। एक मुलाकात। और मेरी प्रार्थना है तुम्हारी भी मुलाकात प्रभु के साथ हो। आमेन। या you should meet God. आपने प्रभु से And you मिलना should है pray for your children. और आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना Let करना my है। children meet you strongly, Lord. होने तो प्रभु बहुत मजबूती से मेरे बच्चे आपसे मिले। ऐसा महान आमना सामना होने Yes. दो ना, पूरा उसका सर घूम जाए, Yes. दिल टूट जाए और वो घुटने पे आए, आपको अपनाए Amen. यीशु के नाम में। Amen. We should pray that for your children. आपने आपके बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना करना है। Can I hear an amen? Amen. So Jesus is saying, तो यीशु कह रहे हैं if anybody is thirsty, यदि कोई प्यासा है then come to me. वो मेरे पास आए। कोई भी प्यासा है मीटिंग्स में मत जाओ,
कोई भी प्यासा है खाली YouTube मत देखते बैठो, कोई भी प्यासा है यीशु के पास आओ, Amen. वो जीवन बदलते हैं। You have to come to God. आपने प्रभु के पास आना When है। you come to him every day, that is the time you will be satisfied. जब आप हर दिन उनके पास आओगे उस समय आप संतुष्ट हो जाओगे। That is why thirst is very important. इसीलिए प्यास बहुत महत्व की है। I really pray that you will get thirsty for God. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु के लिए प्यासे होंगे। You should get thirsty for God. आप प्रभु के लिए प्यासे होंगे। See, actually ना हर एक के अंदर वो प्यास है, हर एक व्यक्ति के अंदर। जो बाहर चल रहे हैं ना, उनके जो मॉल में अभी है, जो पिक्चर भी देख रहे हैं ना अभी, उनके अंदर भी एक प्यास है, खाली वो जानते नहीं है। प्यास है लेकिन वो अलग अलग चीजों से भर रहे हैं, अलग अलग चीजों से संतुष्टता उसमें ढूंढ रहे हैं। They're trying. वो कोशिश कर रहे They हैं, don't know. उन्हें पता नहीं है। Amen. But I pray that we will know. लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम जानेंगे। Nothing can satisfy. कोई चीज हमें संतुष्ट नहीं कर Nothing सकती। can satisfy. कोई चीज हमें संतुष्ट And I नहीं कर want to सकती। tell you, और मैं आपसे कहना अगर चाहती हूँ, तुम सच में प्यासे हो जाओगे ना, पवित्र आत्मा तुम्हें अभी भरेंगे। आमीन। धन्यवाद। Isaiah 12 verse 1, 2 and 3. यशायाह 12 अध्याय वचन 1 से लेकर 3 Yeah. It says, वचन कहता in है, that day you will say, उस दिन तुम कहोगे, Oh Lord, I will praise you. हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा। Though you were angry with me, आप मुझ पर गुस्सा थे फिर भी your anger is turned away and you comfort me. आपका गुस्सा जो है बदल कर आपने मुझे सांत्वना दी। This is only because of Jesus. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण, It's only because of Jesus. ये सिर्फ यीशु के कारण। Good Friday is coming. गुड फ्राइडे आ रहा है, Resurrection service is coming. पुनरुत्थान का रविवार आ रहा है। Jesus took the anger of the Father. यीशु ने पिता के गुस्से को लिया, That's why. इसीलिए No more angry with you. अब से आगे आप पर गुस्सा नहीं, But he comforts us. लेकिन वो हमें सांत्वना देते Next हैं। verse, verse 2, he says, वचन 2 में कहता है, God is my salvation. प्रभु मेरा उद्धार है, I will trust and not be afraid. मैं उन पर भरोसा करूंगा और डरूंगा नहीं। What is this living water? ये जीवित जल क्या है? Yeah, the first time that living water is salvation for you. सबसे पहली बार वो जीवित जल जो है आपके लिए उद्धार है। जो भी प्यासा है मेरे पास आओ, पियो। Amen. And Jesus gives that living water. और यीशु वो जीवित जल देते हैं, Amen. And that is salvation. और वो उद्धार है। God has become my salvation. प्रभु मेरे उद्धार बने। Yeah, and that's why in verse 3 he says, इसीलिए वचन 3 में वो कहता है, therefore with joy you will draw water from the wells of salvation. इसीलिए उद्धार के कुएं में से तुम आनंद के साथ पानी निकालोगे। Amen. But then write down second word, second word. दूसरा शब्द, Yeah, second word. दूसरा शब्द, Rivers. नदियाँ। Yeah. पहला शब्द था प्यास, right? प्यासा। रोज प्यासा होना है। आमीन। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, प्यास हम अलग अलग चीजों से बुझा रहे हैं, तो क्षमा मांगना है। या वो टीवी से प्यास बुझा रहे हैं, वो इस आदमी का प्यार, इसका प्यार, वो प्यार, दोस्तों का प्यार। क्षमा मांगो और वापस उधर आ जाओ, प्रभु सिर्फ आप। Amen. Only you. सिर्फ आप। So number 1 is thirst. तो पहला है प्यास, Number 2 it says rivers. दूसरा नदियाँ। John 7. यूहन्ना 7, John 7 verse 38. यूहन्ना 7 में 38 वचन। And Jesus says, और यीशु कहते हैं, yeah, he who believes in me. जो मुझ पे विश्वास करता है। अच्छा, अभी आ तो गए ना? यीशु ने सामरी स्त्री को कहा, मैं तुम्हें जीवित जल देता, राइट? आमीन। हमें मिला जीवित जल। अभी प्रभु कह रहे हैं जो भी विश्वास करता है मुझ में। कितने लोग विश्वास करते हैं? Then he says, फिर कहता है, out of his heart. उसके हृदय के अंदर से। पहले हम खाली होते हैं और प्रभु हमें भरते हैं। आमीन। लेकिन जब हम विश्वास करने लगते हैं, रोज प्रभु से पाते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु का वादा है तुम्हारे अंदर से नदियां बहेगी। आमीन। तुम्हारे अंदर से। I mean, it's impossible. यह संभव है, It's impossible. असंभव है। मेरे पास तो एक बूंद पानी भी नहीं था, ये जीवित जल पानी भी नहीं था, मेरे पास एक बूंद नहीं था, लेकिन प्रभु ने दिया। और प्रभु कह रहे अब मैं वो तुम्हें घुमा के तुम्हारे अंदर से नदियां बहेगी। आमीन। You know what is this Christian life? आपको पता है ये मसीही जीवन किस What बारे this में? is, all the empty ones come to God. सारे जो खाली लोग हैं प्रभु के पास आते हैं, They receive from God. प्रभु से पाते हैं। और प्रभु इतने बड़े चमत्कार करते हैं हमारे लिए। और मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों की बात नहीं कर रही हूँ या हमारा छोटा घर बड़ा घर बनता है, नो। प्रभु ऐसे चमत्कार करते हैं हमारे अंदर कि जिसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, वो आशीष का कारण बन जाता है। Amen. उसके अंदर से
नदियां, ऐसा 2 बाल्टी पानी नहीं निकलेगा, नदियां। Amen. You know, a river is very powerful, आपको पता है नदी बहुत सामर्थ्यवान होती है, very powerful. बहुत सामर्थ्यवान। You know how it begins? पता शुरू कैसे होती है? Real, actual नदी जो होती है असली ना, नदी yeah, it begins with little झरना, you know. वो छोटे छोटे झरने से शुरू होती छोटे है, छोटे झरने मिक्स होते हैं और एक नदी बन जाती है, and wherever the river goes, और जहाँ भी नदी जाती है life comes. जीवन आता है, You know, everything is green over there. सब हरियाली हरियाली होती है वहाँ पर। But not only that, लेकिन उतना ही नहीं, the river is very powerful. नदी बहुत सामर्थ्यवान होती उसके है। अंदर इतना फोर्स होता है, तुम जानते हो पत्थर भी वो तोड़ता है। यस, पानी पत्थर को तोड़ सकता है पास्टर, यस। हाँ, क्योंकि जब वो नदी बहती है ना, इतने ऊपर से आती है, इतने स्पीड से आती है, सब उलट पुलट करके चली जाती है। यस। That is how the Holy Spirit works. इस प्रकार ही पवित्र आत्मा भी काम करते That हैं, is how he works. इस प्रकार वो काम करते हैं। First we are empty, पहले हम खाली होते हैं, God fills us, प्रभु हमें भरते हैं, and then you say, God use me. उसके बाद आप कहते हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप ही मेरा सब कुछ हो। और जब तुम खड़े रह जाते हो उस स्थान में, तुम्हारे अंदर से नदियां बहने लगती है। पता नहीं नदी उधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, स्पीड में जाती है, कुछ कुछ मजबूत गढ़ टूट जाते हैं। All kinds of things begin to happen. हर प्रकार की चीजें होना शुरू होती है। We have to come there. हमने वहां आना है। बाजू आके बोलो, उधर आना है। ये जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ पास्टरों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। Amen. बाजू आके बोलो, ये तुम्हारे लिए है। Yeah, it is not just for some great men and women of God. परमेश्वर के महान जनों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए नहीं। Jesus said, if anyone is thirsty, यीशु ने कहा यदि कोई भी प्यासा है come to me मेरे पास आए and drink. और पियो। If you believe, यदि आप विश्वास from करोगे inside you, तो आपके अंदर से rivers of living water will begin to flow. जीवित जल की नदियां बाहर निकलेंगी। See, मुझे पता नहीं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं पता है। हर मम्मी पापा के मन में ऐसा होता है, मेरा बच्चा ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ना, ये तुम्हारे स्वर्गीय पापा का दृश्य है तुम्हारे लिए। Amen. सपना है तुम्हारे लिए, that you and I should live here. ताकि आप और मैं यहाँ पर We जिए। should live here. हमने यहाँ पर जीना है। Wherever you go, जहाँ भी आप जाओगे everything begins to change. सब कुछ बदलना शुरू हो Things जाता है, begin to change. चीजें बदलने लगती है। Demonic strongholds come tumbling down. दुष्ट आत्मा के मजबूत गढ़ जो लड़खड़ा के नीचे आना शुरू होते हैं, Sicknesses should leave. बीमारियां निकलनी है, People should get saved. लोगों का उद्धार होना है। मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसके लिए तुम ही सही कैंडिडेट हो। Amen. क्योंकि प्रभु तुम्हें भरेगा और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. You know, many years back we were in Gujarat बहुत साल पहले हम गुजरात में थे। and I was just singing. पास्टर कह रहे वो गा रही थी, Pastor Vijay was preaching पास्टर विजय प्रचार कर रहे थे। and you know the crowd, भीड़ पता है at least 7-8 हजार लोग थे, ओके एंड लाइट चली गई, साउंड गया, ओके लेकिन प्रभु का काम एकदम चालू। Amen. ओके प्रभु का काम कोई नहीं रोक सकता है, लाइट वाइट कुछ रोक नहीं सकता है। एंड वी वर ऑन द स्टेज, अच्छा था स्टेज स्टेज पे पर थे, थे। वरना मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं था। एंड आई सॉ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, प्रभु जानते हैं, जो लास्ट लाइन थी ना, वहां पे छुटकारे हो रहे थे। Amen. जब लाइट नहीं थी ना तब Amen. लास्ट लाइन में लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं छोड़ के जा रही। तो पता है 7-8 हजार के क्राउड में जो आखिरी लास्ट में बैठता है ना, वो ऐसे ही आया है, नॉर्मली कोई खींच के लेकर आया है, उधर प्रभु ने अटैक किया। Amen. उधर यू नो I was crying. मैं रो रही थी। मेरे हाथ में माइक था लेकिन मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का प्रेम देख रही हूँ, प्रभु का सामर्थ देख रही हूँ। उस दिन मुझे समझ में आया ये नदी क्या कर सकती है। Amen. जो भी विश्वास करता है उनके अंदर से जब नदियां बहती है, तुम नहीं पहुंच सकते वहां तक, लेकिन नदी किधर भी जा सकती है। Amen. The river can go anywhere. नदी कहीं पर भी जा सकती The है। river can damage the work of the enemy. नदी जो शत्रु के काम को नाश कर सकती है। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो नदी अंदर है, अंदर है, उसे बाहर आना है। Amen. The Holy Spirit should flow through you. पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा बहना है। Big miracles should happen. बड़े बड़े चमत्कार होने चाहिए, People should get saved. लोगों का उद्धार होना चाहिए। Yeah. So number 2 is rivers. दूसरा है नदियाँ, Yeah. And this has to happen. और ये Okay. होना है। Okay. Can I just take you ahead now? आगे ले जाओ अभी। John 14:16. यूहन्ना 14:16, Reading from Amplified. एम्पलीफाइड बाइबल। तो एकदम सिंपल, वो सब जो मैंने बोला ना वो होगा, वो बाद में होगा, लेकिन पहले क्या होता है पता है? पहले संगति। Amen.
First is fellowship. पहले संगति होती है। Why Holy Spirit has been given? पवित्र आत्मा क्यों दिए गए? So that we will fellowship with Him. ताकि हम उनके साथ संगति करें, Yeah, so that we will partner with Him. ताकि हम उनके साथ We will have पार्टनरशिप an करें, intimate relationship with Him. हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता हो उनके साथ। Can I hear an amen? Okay. So first is fellowship. Okay. पहला है संगति। All right. So यहाँ पे Jesus says, यीशु कहते I हैं, will ask the Father. मैं पिता से He will कहूंगा, give you another helper. वो आपको और एक सहायक देंगे। Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारे मददगार है। I mean, you know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा पता I है? think 14, 18, no? Yeah, 18 में शायद है. He said, I will not leave you orphans. उन्होंने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं Yeah, छोड़ूंगा, I will not leave you orphans. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ का मतलब है जिसके पास कोई मदद नहीं है. Yes. So I'll just give you 2-3 words and we will close. दो Okay? तीन शब्द दूंगा फिर समाप्त So करेंगे। that word helper actually means all those things जो नीचे लिखा है तो वो ना. जो शब्द ना सहायक, उसका अर्थ नीचे जो लिखी वो सारी चीजें हैं। Yeah, and this is about your relationship with God. और ये आपका जो रिश्ता है ना प्रभु के See, साथ, उसके बारे में What you get from God only what you can give to other people. जो आप प्रभु से प्राप्त करते हो ना, वही चीज आप लोगों को दे सकते हो। मैंने देखा है लोग बहुत उत्सुक है, अरे चलो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अरे वो सब बाद में करेंगे, पहला तुम संगति करो. So what does the Holy Spirit do for us? तो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? Write down. Number 1, लिखिए, पहला He is our comforter. वो हमारे सांत्वना देने वाले हैं। Yeah. उनको एक नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है? सांत्वना देने वाला. आमीन। Yeah? मतलब ऐसा नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये करते वो हमारे लिए. आमीन। See, in life there are a lot of problems, no? जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है ना, होती है. There's a lot of trouble. बहुत सारी तकलीफें There's होती a है, lot of tears. बहुत सारे आंसू बहते There's a हैं, lot of pain in our life. बहुत सारा दर्द होता है हमारे जीवन में, है ना? हाँ पास्टर, बोलो बोलो. हाँ है, बिल्कुल है. वो सब में प्रभु ने हमें एक सांत्वना देने वाला दिया है. आमीन। Can I hear an amen? Yeah, he has given us a comforter. उन्होंने हमें सांत्वना देने वाले दिए हैं। बाजू वाले को बोलो, I am not alone. हाँ? I am बाजू not वाले को alone. बोलना, मैं अकेला नहीं हाँ, हुआ मैं अकेला नहीं हूँ. Yeah, and I will never be alone also. और मैं कभी अकेला रहूंगा भी नहीं। मेरे पास है सांत्वना देने वाले. Amen. Now listen, you अभी know, सुनो। for the disciples ना, शिष्यों के लिए, या शिष्य पता है ना, यीशु के साथ 3.5 साल मिनिस्ट्री कर रहे थे, सब देख रहे, चमत्कार देख रहे. So who was their comforter? तो उनके सांत्वना देने वाले कौन थे? Jesus was their comforter. यीशु उनके सांत्वना देने वाले थे। Come on, are you with me? आप मेरे साथ हो? खाना खत्म हो गया, नो टेंशन, हमारे पास जीसस है ना, यीशु है ना, खाना Amen. खिला देंगे. आमीन। या कोई प्रॉब्लम आई, नो प्रॉब्लम. अच्छा, द स्टॉर्म इज देयर, आंधी आई है, नो प्रॉब्लम. कोई समस्या नहीं. जीसस इज देयर, यीशु है ना, कंफर्टर. सांत्वना देने हर वाले। तकलीफ में. अच्छा, पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए, नो प्रॉब्लम, हमारा सांत्वना देने वाला यीशु हमारे साथ है. आमीन। प्रेज गॉड. सो इट वाज वेरी नाइस टू हैव जीसस अराउंड, नो? तो यीशु अपने जीवन में आसपास होना बहुत अच्छा था। कम ऑन, कितना अच्छा लग रहा होगा ना उनको. 3.5 साल मजा होता है. वाह, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अरे बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सांत्वना देने वाला हमारे साथ ही है, हम उसके साथ ही रहते हैं. कितना अच्छा होगा. लेकिन अब वो जाने वाले थे. यस। ओ, पूरी दुनिया बिखरने वाली थी. या जीसस सेड, आई एम गोइंग टू डाई नाउ. यीशु ने कहा अभी मैं मरने वाला आई हूँ, एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ। तो अभी जिस वक्त ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ तुम्हारे लिए करता है और वो तुम्हें कह रहा है मैं जा रहा हूं, तुम खत्म ना उधर के उधर, अरे बाप रे अभी क्या होगा मेरा. दैट इज द टाइम जीसस सेड, उस समय यीशु ने कहा डोंट वरी, चिंता मत आई करो, विल आस्क द फादर, मैं पिता से ही मांगूंगा, विल गिव यू अनदर कंफर्टर. वो आपको और एक सांत्वना देने वाले एंड देंगे। यू नो द बेस्ट पार्ट इज, ये सांत्वना देने वाला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा. आमीन। मेरा टाइम, यीशु कह रहे मेरा टाइम था कुछ करने का, मुझे खत्म करके क्रूज के ऊपर मरना है, गाड़ा जाना है, तीसरे दिन उठूंगा और स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा. Amen. वो तुम्हें मदद करने वाले हैं. Amen. हालेलुया. ओके, व्हाट इज कंफर्ट? राइट दैट डाउन. सांत्वना क्या है लिखिए। कंफर्ट मीन्स टू गिव स्ट्रेंथ, सांत्वना मतलब ताकत देना, टू गिव सपोर्ट, आधार देना, इन टाइम ऑफ ट्रबल. तकलीफ के समय में। Acts 9:31. प्रेरित 9 में 31। Yeah. You know, Saul, Saul? Paul, his name was Saul before. पौलुस जिसका नाम पहले शाऊल था, You know, Saul, he was persecuting the church. शाऊल जो लोग कलीसिया को सता रहा था। या सतारा मतलब मार पीट, लोगों को जेल में डालना, बहुत कुछ चल रहा था. बट प्रेज गॉड, उसका उद्धार हो गया. आमीन। So now, you know, Bible says, अभी बाइबल कहती the है churches, कलीसिया है, सारी जो कलीसिया है अलग अलग स्थान में, they had peace.
उनके अंदर शांति थी। उनको शांति मिला, इसका उद्धार हो गया, प्रेज गॉड। आमेन। हमने भी प्रार्थना करना है, जो सबसे डिफिकल्ट लोग हैं ना उनका उद्धार हो जाए। सो ही वाज सेव्ड, वो उद्धार हुआ उसका, एंड द चर्चेस हैड पीस, और कलीसिया में शांति आई, एंड दे वर बीइंग बिल्ट अप। और वो बांधी जाने लगी। हमेशा याद रखो, जब शांति होती है ना तब बांधने का काम चालू होता है। आमेन। जब तुम्हारे अंदर शांति होगी ना तब तुम अपने यू विल ग्रो एक्चुअली। आप बढ़ोगे हकीकत में। हमेशा तकलीफ 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 तो कोई बढ़ता नहीं है, बट व्हेन देयर इज पीस, लेकिन जब शांति होती है देन यू बिगिन टू ग्रो। तब आप बढ़ना शुरू करते हैं। चर्च आल्सो वाज ग्रोइंग कलीसिया भी बढ़ रही एंड थी, वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर के भय में चलना चल रहे थे, और पवित्र आत्मा की सांत्वना में चल रहे थे। आमेन। सी, डिफिकल्ट टाइम फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए कठिन समय है, बट we have a comforter. लेकिन हमारे पास सांत्वना देने वाले हैं। Difficult time for you as a family, परिवार होने के नाते आपके लिए कठिन but समय you है, have a comforter. लेकिन आपके पास सांत्वना देने वाले हैं। Can I hear an amen? Amen. And the church, और कलीसिया, they had the comfort of the Holy Spirit, उनके पास पवित्र आत्मा की सांत्वना थी, and they started multiplying. और वो बहुगुणित होना शुरू हो गए। Can I hear an amen? तुम भी तुम्हारी समस्या में डूबोगे नहीं। आमेन। Yeah, you will not sink. आप डूबोगे नहीं, You will rise up. आप उड़ान भरोगे, You will grow. आप बढ़ोगे, You will multiply. आप बहुगुणित होंगे। शैतान सोचेगा मैंने तकलीफ भेजा, मुझे लगा ये खत्म होगा, लेकिन तुम्हारे पास पवित्र आत्मा की सांत्वना होगी। Amen. और सांत्वना का मतलब है ताकत, सपोर्ट मिलना, और जब तुम्हें सपोर्ट मिलेगा तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम उड़ान भरोगे। आमेन। नंबर 2, दूसरा। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट। अगला शब्द है वकील। जब प्रॉब्लम आता है तो क्या चाहिए? अच्छा वकील। राइट डाउन व्हाट, हु इज एन एडवोकेट? वकील कौन है? या यू नो he talks for somebody. वो किसी के लिए बात करता है। Can I hear an amen? आमेन। वकील क्या करता है? वो खुद के लिए नहीं आया है, वो किसी और के लिए बात करता है। Can I hear an amen? Amen. So who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन है? He is our advocate. वो हमारे वकील है। See, जो शिष्य थे ना उनके लिए पहला एडवोकेट कौन है पता है? हमेशा याद रखो, पहला एडवोकेट, पहला वकील यीशु है। आमेन। Amen. Let me show you. आपको दिखाऊंगी। 1 John 2 and verse 1. पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 1। I have written all this मैंने ये सब लिखा है so that you don't sin, huh? ताकि तुम पाप न करो। But लेकिन if anyone sins, यदि कोई पाप करता है, प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं कोई लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ पाप करने के लिए, मेरी इच्छा है तुम पाप नहीं करो। But if anybody sins, लेकिन यदि कोई पाप करता है, we have an advocate with the Father. तो पिता के पास हमारा एक वकील है। एक वकील स्वर्ग में है, एक वकील अंदर रह रहा है। Amen. तुम केस जीतने ही वाले हो यीशु के नाम में। सी, पाप नहीं करना है, लेकिन जब बाइबल में लिखा है, जो महायाजक था जोशुआ, यहोशुआ, या when he sinned, जब उसने पाप his किया, clothes were dirty उसके कपड़े गंदे थे, and the devil was accusing him. और शैतान उस पर जो इल्जाम लगा रहा था। हम लोग भी जब गड़बड़ करते हैं ना तो स्वर्ग में ये सब चालू है। ये मार्शा, ये खाली हंसती रहती है लेकिन सब उल्टा करती है। एग्जाम्पल, अच्छी लड़की, तुम लोग ऐसा बोलना मत क्या किया, नहीं, एग्जाम्पल, ये सब उल्टा करती है, खाली हंसती रहती है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है वो हम जानते हैं। कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा है। लेकिन उसके लिए कौन बात करता है स्वर्ग में? यीशु बात करता है। आमेन। हेलो, यीशु बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मैंने लहू दिया है। आमेन। मैंने लहू दिया है, लहू से खरीदा है, उससे कुछ बोलने के पहले मेरे से बात करो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अरे इसका मतलब पाप करो? नो। शर्मिंदा क्यों करना है प्रभु को? हाँ, कम ऑन, he should be excited when he talks about you. जब आपके बारे में वो बात करते हैं, आपने उत्साहित होना। So we have a वकील in heaven. तो स्वर्ग में हमारे वकील है, या जो हमारे लिए बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक और वकील है, पवित्र आत्मा। आमेन। Amen. He talks for us. वो हमारे लिए बात करते हैं, He talks for us. वो हमारे लिए बात करते हैं। Yeah, I mean throughout I've seen in the Bible. बाइबल में, पूरे बाइबल में देखा मैंने, अविश्वासी से बात करना ना, प्रभु जाते उसके सपने में घुस जाते। कोई आमेन नहीं बोल रहा, देखा है, पढ़ा है? प्रभु मेरे लिए कौन बात करेगा, मेरे लिए कौन बात करेगा? है प्रभु बात करने वाला प्रभु। आमेन, आमेन। See, there are two things which happen in this journey. इस यात्रा में 2 चीजें होती है। सब लोग मेरे साथ हो। मैंने ये देखा है, I mean, कितनी बार प्रभु अपने लोगों के लिए बात करते हैं। आमेन।
Yeah, he talks for you. वो आपके लिए बात करते हैं, Yeah, I mean in different ways he talks for you. अलग अलग तरीके से बात करते Suppose you don't have money हैं। मान लो आपके पास पैसे नहीं and God speaks to somebody. और प्रभु किसी से बात Come on, करते हैं। हुआ है ऐसा? हुआ है? कितने लोगों के साथ आके देखो कितना, okay? God speaks to somebody. प्रभु किसी से बात Go करते and हैं। help this person. जाओ और इस व्यक्ति की मदद करो। बात किया ना? हाँ, praise God. लेकिन पास्टर अभी ना 4 महीने से कोई बात नहीं कर रहा है प्रभु मेरे लिए। No problem. प्रभु चाहते हैं तुम कुछ करो। Amen. आमेन। थोड़ा काम करो, थोड़ा भरोसा करो। आमेन। Yeah. So, but I have seen both the things in the Bible. लेकिन दोनों चीजें मैंने बाइबल में देखी। God speaking for His children. प्रभु अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए बात करते हैं। So many times. बहुत बार He pulls people out of their problems. बहुत बार उनकी समस्या में से लोगों को बाहर खींच कर And निकालते many हैं। times He allows you to go through problems also. और बहुत बार आपको समस्या में से गुजरने भी देते क्योंकि हो। जब तुम उसमें से गुजरते हो ना, प्रभु तुम्हारे अंदर कुछ कर रहे हैं, कुछ सुंदर अंदर बन रहा है। Can I hear an amen? Amen. So who is the Holy Spirit? तो पवित्र आत्मा कौन है? He speaks for us. वो हमारे लिए बात करते He हैं, talks for us. वो हमारे लिए बात करते हैं। Last scripture? आखिरी वचन Yeah, Psalm 56 verse 9. भजन संहिता 56 में 9। My enemies will retreat, means they will run. मेरे शत्रु जो है भागेंगे When I call to you for help. जब मैं मदद के लिए आपको पुकारूंगा। Amen. क्यों पता है? This I know. ये मैं जानता हूँ God is on my side. कि प्रभु मेरे साथ है, God मेरे is बाजू on में my है। side. प्रभु मेरी ओर है, Amen. God is my advocate. प्रभु मेरे वकील है, He is on my वो side. मेरी ओर है। And when I pray, और जब मैं प्रार्थना करता my हूँ enemies will run. मेरे शत्रु भागेंगे, My enemies will मेरे run. शत्रु भागेंगे। All the spiritual enemies who are oppressing me, सारे आत्मिक शत्रु जो मुझ पर दबाव डाल रहे थे they will run in the name of वो Jesus. भागेंगे यीशु के नाम में। See, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रभु मेरे साथ है, Amen. प्रभु मेरे बाजू में है, Yes. सामने के साइड नहीं है, मेरे बाजू में है। Amen. Why? क्यों? Because the Holy Spirit is our advocate. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे वकील है, He lives inside you. वो आपके अंदर रहते हैं। Amen. So may you have a beautiful week. तो होने तो आपका सुंदर सप्ताह है।